Hey guys, my name is Shreyas and you are watching FIMO News Update number 3। ये मेरे चैनल पर तीसरा वीडियो है और अगर आपने मेरे पहले दो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू टू गो चेक देम आउट फर्स्ट। उसमें आपको बहुत कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी और वो दो वीडियोस आपको कैसे लगते हैं मुझे ज़रूर बताइए। उसके साथ ही आज का जो वीडियो आने वाला है वो भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और गर्मा-गर्म होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स जस्ट गेट इनटू इट। तो आज की न्यूज़ नंबर 1 आ रही है ओहायो से। एक ओहायो बेस्ड ईवी स्टार्टअप है लॉर्डस्टाउन मोटर्स के नाम से। दे आर प्लानिंग टू गो पब्लिक विद देयर न्यू इन्वेस्टर्स जो लॉर्डस्टाउन मोटर्स को उनके प्रोडक्ट्स मार्केट में उतारने के लिए हेल्प करना चाहते हैं। तो न्यूज़ ये है कि लॉर्डस्टाउन मोटर्स मर्जर कर रहा है एक नए इन्वेस्टर के साथ जिनका नाम है डायमंड पीक। और डायमंड पीक के साथ मर्जर करके वो उनका एंड्योरेंस पिकअप ट्रक मार्केट में उतारने का प्लान कर रहे हैं जो डायरेक्टली कम्पीट करेगा निकोला के पिकअप ट्रक के साथ और रिवियन के R1T के साथ। इस न्यूज़ के आने के बाद ऐसा फील हो रहा है कि यूएसए में इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक्स का मार्केट बहुत गर्माने वाला है। अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये काफ़ी इरिलेवेंट लग सकता है क्योंकि इंडिया में पिकअप ट्रक्स का उतना कल्चर नहीं है, ना ही उतना फैन फॉलोइंग है। लेकिन यूएस में लोग पिकअप ट्रक्स को बहुत पसंद करते हैं और ये एक बहुत बड़ा मार्केट है। और स्पेशली रिवियन के अनाउंसमेंट के बाद बहुत सारी कंपनियां उनके पिकअप ट्रक्स को मार्केट में उतारने के लिए रेडी कर रही है। इसलिए अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ समय में हमें बहुत सारे अमेरिकन पिकअप ट्रक्स देखने को मिलने वाले हैं। और आज की न्यूज़ नंबर 2 आ रही है पैनासोनिक से। पैनासोनिक के ईवी डिवीजन के हेड जिनका नाम है यसुओकी टाकामोटो, उन्होंने रिसेंटली ये रिवील किया है कि उनके द्वारा जो बैटरीज टेस्ला को सप्लाई की जाती है उन बैटरीज की एनर्जी डेंसिटी को 20% से बूस्ट किया जाएगा और ये सप्लाई अगले 5 साल तक चालू रहेगा। और उसके साथ ही उन्होंने ऐसा एम किया है कि 2022-23 तक उनकी सारी बैटरीज कोबाल्ट फ्री हो जाएंगी, जिससे कार मैन्युफैक्चरर्स कार्बन फुटप्रिंट को कम कर पाएंगे और ज़्यादा इको फ्रेंडली बैटरीज को अपनी गाड़ियों में यूज़ कर पाएंगे। अब आप में से बहुत से लोग ये सवाल पूछेंगे कि बैटरीज के एनर्जी डेंसिटी को बढ़ा के क्या फ़ायदा होगा। तो इस सवाल का जवाब एक्चुअली 2-3 पार्ट्स में देना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर कन्वेंशनल आईसी व्हीकल्स के साथ हम ईवीज की प्राइस को कंपेयर करें तो उतनी प्राइस पैरिटी देखने को नहीं मिलती है। मतलब जितनी रेंज और बैटरी कैपेसिटी कस्टमर से एक्सपेक्ट की जाती है उसे मैन्युफैक्चरर्स मोस्टली मीट नहीं कर पाते। इसलिए अगर बैटरीज के एनर्जी डेंसिटी को बढ़ाया जाए तो ये काफ़ी हद तक गाड़ियों को लाइट वेट बना देगा और उसके साथ ही उन्हें काफ़ी इफिशिएंट बना देगा जो इवेंचुअली ज़्यादा रेंज प्रोवाइड करने में हमारी हेल्प करेगा। आज से कुछ सालों पहले तक पैनासोनिक टेस्ला का एक्सक्लूसिव बैटरी सप्लायर हुआ करता था, लेकिन अब उन्हें LG Chem और CATL जैसे कंपनियों के साथ compete करना पड़ रहा है। इसलिए उनके बैटरी टेक को इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। इसलिए अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में हमें टेस्ला के सारे मॉडल्स में रेंज के नंबर्स में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है, विच इज़ अ ग्रेट न्यूज़। और आज की न्यूज़ नंबर 3 आ रही है सोनी से। जी हाँ, सोनी, वही कंपनी जो प्ले स्टेशंस, टीवीज, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, ऑडियो इक्विपमेंट्स और पता नहीं क्या क्या बनाते हैं। लेकिन उन्होंने CES 2020 में जो एक ईयरली इवेंट होता है लास वेगास में, जहाँ पर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को शोकेस किया जाता है,
which includes TVs, smartphones, computers, automobiles, etc. वहाँ पर अपने एक EV कॉन्सेप्ट को अनवील किया, which shocked everyone, including me. तो सोनी ने जो अपना कॉन्सेप्ट टीवी अनवील किया उसका नाम है विजन एस। विजन एस एक फुल साइज प्रीमियम क्लास सीडान है। हालांकि सोनी ने अभी उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और डिटेल्स को आउट नहीं किया है, लेकिन सोनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ये प्रोडक्ट उनके बाकी प्रोडक्ट्स की तरह ही काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है। उसके साथ ही सोनी के प्रेसिडेंट केनिचिरो योशिदा, उन्होंने इस गाड़ी को डेवलप करने में जिन कंपनियों ने उनकी हेल्प की है उन पार्टनर्स का भी नाम रिवील किया, एंड दीज आर सम बिग नेम्स। सोनी ने इस कॉन्सेप्ट को डिज़ाइन करने में पार्टनरशिप की है मैग्नास्टेयर, बेंटेलर, ब्लैकबेरी, बॉश, कॉन्टिनेंटल, इलेक्ट्रोबिट, जेनेटिक्स, एनवीडिया और क्वालकॉम जैसी कंपनियों के साथ। आफ्टर फाइंडिंग आउट अबाउट ऑल दिस, ये एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट मालूम पड़ता है और इस न्यूज़ के साथ सोनी ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया है। एंड लुकिंग एट द कॉन्सेप्ट दे शोकेस्ड एट CES, आई थिंक आने वाले कुछ टाइम में ये कॉन्सेप्ट शायद फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमें देखने को मिल सकती है। एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू सी what Sony's next move is going to be with their Vision S concept. और आज की न्यूज़ नंबर 4 आ रही है एक चाइनीज कंपनी से जिसका नाम है कैंडी। कैंडी ने 2 नई गाड़ियां अनवील की है, एक है K23 और दूसरी है K27, जिनकी फाइनल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम रखी गई है। अगर उनके स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो K27 में आती है एक 17.7 kWh की बैटरी, which is enough to get an estimated range of 160 kilometers, और उसका टॉप स्पीड है अराउंड 100 kmph। इस बैटरी पैक को अगर 240 वोल्ट्स के फील्ड से चार्ज किया जाए तो लगभग 7 घंटे में ये फुल्ली चार्ज हो जाती है। इस गाड़ी की प्राइस उन्होंने $13,000 बताई है, जो अगर हम डायरेक्ट रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो लगभग 9,75,000 के आसपास जाती है। और उसके साथ ही जो उनका दूसरा मॉडल है K23, जिसे हम एक लॉन्ग रेंज वर्जन भी कह सकते हैं, ये एक्चुअली साइज में भी स्लाइटली बड़ी है और इसमें दी गई है 41 kWh की बैटरी, जो प्रोवाइड करती है 112 kmph की टॉप स्पीड और 302 किलोमीटर की रेंज। हालांकि उन्होंने इस गाड़ी की प्राइस अभी रिवील नहीं की है, लेकिन ये भी एक चीपर अल्टरनेटिव की तरह ही लॉन्च होने वाली है। इन स्पेक्स को छोड़ के अगर बाकी बेल्स एंड व्हिसल्स की बात करें, उन्होंने इस गाड़ी में ABS, ब्लूटूथ ऑडियो, डुअल फ्रंट एयरबैग्स, विच इज अ नॉर्म इवन इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, और रिवर्सिंग कैमरा दिया हुआ है। आई वोंट से दैट आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस प्रोडक्ट, लेकिन ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में भी लॉन्च किए जा सकते हैं। आई मीन नॉट बाय चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स बट इंडियन मैन्युफैक्चरर्स। और अगर ऐसे प्रोडक्ट्स चीप प्राइस टैग के साथ इंडिया में लॉन्च हो जाए तो दे कैन सेल लाइक हॉट केक्स। So that's the news from Candy Motors, and we'll have to see how they perform in coming days. और आज की न्यूज़ नंबर 5 आ रही है हैदराबाद से, और न्यूज़ ये है कि हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस ने तेलंगाना में 178 EV चार्जिंग स्टेशंस के प्रपोजल को अप्रूव कर दिया है। ये अप्रूवल फेम इंडिया के फेज 2 का ही पार्ट है, और हर चार्जिंग स्टेशन पर एटलीस्ट 3 गाड़ियाँ साइमल्टेनियसली चार्ज करने की सुविधा दी जाएगी। अभी की पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से काम थोड़ा सा डिले हो गया है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि शायद इस साल के एंड तक ये सारे चार्जिंग स्टेशंस पब्लिक यूज़ के लिए ओपन किए जा सकते हैं। दिस इज ग्रेट न्यूज़ बिकॉज हैदराबाद इज वन ऑफ द डेवलप्ड एंड एडवांस सिटीज ऑफ इंडिया, और
वहाँ पे अगर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाए, ईवी चार्जिंग स्टेशंस को सेटअप करने से वहाँ रहने वाले लोगों को ये ईवी यूज़ करने के लिए इंस्पायर करेगा, विच विल इवेंचुअली हेल्प इन सेटिंग अप ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंडिया में उस चीज़ की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आज की आखिरी न्यूज़ यानी न्यूज़ नंबर 6 आ रही है टोयोटा से। टोयोटा काफ़ी टाइम से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर काम कर रहा है और वो इंडिया में ज़्यादा अफोर्डेबल व्हीकल्स को लाने का प्लान कर रहे हैं। टोयोटा इज नॉट ओनली वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसके साथ ही हाइब्रिड व्हीकल्स को भी इंडिया में लाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। हाइब्रिड व्हीकल्स भले ही एमिशंस करते हैं बट दे आर मोर एफिशिएंट एंड इको फ्रेंडली कंपेयर टू कन्वेंशनल आईसी व्हीकल्स। टोयोटा एक्चुअली इंडिया में ईवी पार्ट्स को मैन्युफैक्चर और असेंबल करने का प्लान कर रहे हैं और उसे अचीव करने के लिए वो इंडियन गवर्नमेंट से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये न्यूज़ इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? टोयोटा एक बहुत बड़ा नाम है व्हेन इट कम्स टू टॉप ऑटोमेकर्स इन द वर्ल्ड। उन्होंने इंडिया में ऑलरेडी एक अच्छा रेपुटेशन गेन कर लिया है और उनके काफ़ी सर्विस सेंटर्स ऑलरेडी सेटअप हो चुके हैं। इसलिए उनका अगर ईवी इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूशन रहेगा तो इंडिया में काफ़ी प्रॉमिसिंग और हाई एंड प्रोडक्ट्स को उतारा जाएगा। सो टोयोटा, आई एम वॉचिंग योर नेक्स्ट मूव एंड आई होप इट सरप्राइजेस ऑल ऑफ अस। एंड इट्स टाइम टू रैप अप फॉर नाउ। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके कुछ ओपिनियंस या कुछ फीडबैक है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड इफ यू हैवंट ऑलरेडी प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। ये एक वीकली सीरीज होने वाली है जिसमें मैं बहुत कुछ नई चीज़ें कवर करने वाला हूँ। तो अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ और मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे चार्ज।